जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आ रही है। लड्डू गोपाल जी को सजाने का दिन आ गया है। उनके बाल गोपाल के रूप की पूजा करने का दिन आ रहा है। यूँ तो दिन हम रोज़ डेली का पूजा उनकी करते हैं, लेकिन इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर उनकी खास विशेष पूजा होती है। इस दिन डेट को लेकर के लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये 6 सितंबर को मनाया जाएगा, ये 7 सितंबर को मनाया जाएगा। ये दोनों ही दिन मनाया जाएगा, दोनों ही तारीख में मनाया जाएगा। और यह त्यौहार भद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कुछ जगह इस त्यौहार को गोकुलाष्टमी कहते हैं, कुछ जगह कृष्ण जयंती कहते हैं, कुछ जगह इसको जन्माष्टमी के रूप में माना जाता है। यह पवित्र त्यौहार जो इस बार पड़ रहा है वो 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों को मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी। और जो अष्टमी तिथि आ रही है वो आ रही है 6 सितंबर दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति जो हो रही है वो 7 सितंबर 4:14 से समाप्त हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रात्रि मध्यकाल के 12 बजे उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। और जो अष्टमी तिथि पड़ रही है, रोहिणी नक्षत्र जो आ रहा है वो 6 सितंबर 9:20 से शुरू हो रहा है। और जो इसकी रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है वो 7 सितंबर 10:25 पर हो रही है। और जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो मुहूर्त रहने वाला है वो 6 सितंबर 11:57 से शुरू हो रहा है। और जो इसकी समाप्ति तिथि है मुहूर्त की वो है 7 सितंबर 12:42 की तिथि है। तो इसकी जो अवधि है, पूजा की जो अवधि है वो 46 मिनट की रहने वाली है, यानी कि 47 मिनट की रहने वाली है। आधा घंटा रहने वाली है, आधा पौन घंटा रहने वाली है। यूँ तो भगवान का नाम से कोई भी वो अशुभ या शुभ नहीं माना जाता। इस दिन भगवान का जब जन्म होता है तो पूरे नक्षत्र, सारे ग्रह एक जगह होकर के शुभ फल देते हैं, शुभ संकेत वो होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनका कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ। उन्होंने माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। कहते हैं कंस का जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था इस धरती पर, तो कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पर आए थे, बाल गोपाल के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को बाल गोपाल के रूप में पूजा जाता है, उनका जन्म कराया जाता है, उनको पूजा अर्चना उनकी की जाती है। और हो सके तो पॉसिबल हो तो फ्रेंड इस दिन आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने पर आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, नित्य क्रम से निवृत्त हो जाइए। और उसके बाद आप 1 लोटा जल ले लीजिए। 1 लोटा जल से आप पूरे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, 1 चुटकी हल्दी, और पूरे घर में इस उस हल्दी वाले जल का छिड़काव कर लीजिए। और हो सके तो मेन गेट पे भी आप कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होने लगता है और ये पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भक्त मुझे अपने भक्ति श्रद्धा भाव से मुझे पुकारेगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, मैं हमेशा उसके पास रहूँगा, मैं उसके हर सुख दुख में उसके साथ रहूँगा। और वाकई में दोस्तों कहते हैं कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी बाल गोपाल के रूप में साक्षात इस धरती पर जागृत रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के कई जगह तो मतलब झांकियाँ भी निकाली जाती है, कुछ घरों में तो, कुछ मंदिर में तो आपने देखा ही है कि मंदिरों में झांकियाँ वगैरह निकलती है और उनकी पालकी सजाई जाती है, उनकी यात्रा भी निकलती है। और वृंदावन और मथुरा में तो आपने देखा है इनके हर्ष और उल्लास कैसे मनाया जाता है ये त्यौहार, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती है, पंचामृत से उनको स्नान कराया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी को कहते हैं ना, माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। माखन तो इतना प्रिय है कि बहुत ज़्यादा प्रिय है, और इनको माखन चोर के नाम से भी संबोधित किया जाता है कहीं कहीं। तो इन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने माखन
को चुरा चुरा करके खाया था। हर किसी से वो माखन की मटकी चुरा लेते थे और उसको खाते थे। तो अगर पॉसिबल हो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको भोग लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको 56 भोग लगाओ या आप उनको अपनी उसके कैपेसिटी के से बाहर जा कर के भोग लगाओ, अपने बजट से बाहर जा कर के भोग लगाओ। अगर आप उनको सिर्फ माखन मिश्री का भी भोग लगाओगे श्रद्धा भाव से तो वो उनको स्वीकार होगा। तो आप अपनी श्रद्धा से उनको जैसे भी आप उनको पूजा अर्चना करोगे उनकी तो वो उनको स्वीकार ज़रूर होगी। 1 लोटा जल आप ज़रूर उनके पास में रखिएगा, उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा उनके भोग में। और क्योंकि तुलसी जी उनको बहुत प्रिय है, तुलसी जी के बगैर उनकी पूजा अर्चना अधूरी रहती है, वे उनको स्वीकार नहीं होती है। तुलसी पूजा से ही उनकी जो पूजा होती है ना वो तुलसी पूजा से पूर्ण होती है, तुलसी से बगैर उनकी पूजा अधूरी रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जो है आप मन ही मन जाप भी कर सकते हैं। उनको उनके लड्डू गोपाल के रूप में उनको स्नान, नए वस्त्र पहनाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनके लाड लड़ाइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण जी, जय भोलेनाथ की।